वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया। इसे किसी किस्म का मुआवजा तस्वुर ना किया जाए। लापता अफराद काबीना कमेटी की रिपोर्ट इसकी तौसीक कर चुकी है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल्ला हबीब गुल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। सर क्या कॉमेंट करेंगे ताज़ा सूरत हाल पर? डेफिनेटली ये हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छा इक़दाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत ही मेरे ख्याल में मुनासिब और अच्छा बर वक्त फैसला है, लेकिन इसको कहीं ये ना कोई समझे कि ये कोई कमजोरी के अंदर फैसला किया गया। उसकी वजह यह है कि इसकी तारीख जानना बड़ा जरूरी है। पीडीएम की जब हुकूमत आई तो उस टाइम पे ये एक कमेटी बनी। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा तारीखी फैसला हुआ, जिसके तहत जो है अब तक के जो इसके केसेस हैं वो 78% भुगता दिए गए और 22% जो केसेस हैं जो कि अभी लापता के हवाले से वो अभी तक जो है वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, काम उन पे हो रहा है। अब टोटल जो लापता अफराद हैं वो 10,311 लोग हैं और 10,311 के अंदर से भी आप देख लें कि कितने लोग जो हैं उनका मामला रिजॉल्व हो चुका है। उसके बरक्स बरतानिया के अंदर 2,43,000, इंडिया में 2,47,000 और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 93,000 लोग जो है वो मिसिंग है। लेकिन वावेला सारा पाकिस्तान में हो रहा है, तमाम ह्यूमन राइट्स जो हैं और इसी तरीके से मारंग बलोच जैसे लोग जो हैं वो एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ कर रहे हैं और हमें ये मालूम है कि उनको मगरिब की और हनूद और यहूद की पुष्टपनाही हासिल है, इसलिए कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। अब ये लोग जो थे जिनके अंदर ज्यादातर जिनका पता चला और जब मैंने भी इसके ऊपर तहकीक की तो पता चला कि कई ऐसे लोग थे जो कि लांडी जेल में या फैसलाबाद जेल में जो है वो वहाँ मौजूद थे, यानी कि उनको मिसिंग में डाल दिया गया था लेकिन असल में तो वो मिसिंग थे ही नहीं। इसके अलावा खुद उनकी फैमिलीज जो है वो ये बात इकरार कर चुकी हैं कि ये वो लोग हैं जो या तो अफगानिस्तान में चले गए, क्योंकि अभी जब सरफराज बंगलजई जो कि बीएलए के कमांडर थे और इसी तरीके से गुलजार इमाम शंबे जो उनके लीडर थे, उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया कि हम लोग बीएलए के लोगों को से काम करवा के उनको कत्ल कर देते थे, यानी कि जब तक अपना काम था तब तक कराया और उसके बाद उनको लाशें जो हैं फेंक दी गई। अब देखना यह है इस सारे मामले के अंदर कि हुकूमत ने ऐसा इकदाम करने का बुनियादी मकसद क्या है। देखिए, रियासत माँ होती है और माँ ने एक अपने बच्चे के ऊपर शफकत का हाथ रखा है, उन लोगों के ऊपर रहम वाला जज्बा रखा है जिनके अपने उनके ऊपर रहम ना कर पाए और उनको जो है छोड़ छाड़ के इधर उधर गलत कामों में या किसी और वजह से कभी अफगानिस्तान में या कभी भारत में और या कभी जो है वो ईरान के अंदर जागो से। अब उन्होंने कहा कि जी उनकी फैमिलीज का क्या कसूर है। हुकूमत ने इस सिलसिले के ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में बनी जब वो पीडीएम में लॉ मिनिस्टर थे और फिर उस वक्त जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार जनाब सरफराज बुगटी साहब का है जो कि हमारे अब वजीर आला बलूचिस्तान है। तो ये काम जो है अगर कोई ये समझ रहा है कि ये धरनों के नतीजों में शुरू हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। ये काम पहले शुरू हो चुका था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की मावनत हासिल है। इस कमेटी के अंदर जो है वो एक हुकूमती नुमाइंदा, दूसरे जो है वो ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे और तीसरे जो है वो हमारी अवामी नुमाइंदे जो है उनको शामिल किया गया है। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है मेरे ख्याल में और बड़ा दस्ते शफकत रखा गया जिन लोगों के ऊपर, जिन फैमिलीज को 1000 फैमिलीज हैं जिनके 5 साल से पुराने केस हैं, उनको ये केटर फॉर किया गया है और 1000 फैमिली को 50 लाख रुपए तक की जो मुआवनत है वो दी जाएगी। और इवन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो जो भूला भटका मुसाफिर है अगर वो कल को घर भी आ जाता है और कई केसों में ऐसा हुआ है तो वो फिर उससे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो अहम तरीन बात है इसके अंदर वो ये है कि जो नादरा से और जो उनके पासपोर्ट के हवाले से और जो उनके लीगल मैटर्स जो थे उनको बेहतर करने के लिए जो है वो भी हदायत जो है वो इस कमेटी ने जारी कर दी है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अहसन इक़दाम है। इस पे हुकूमत की, रियासत की, इदारों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहरहाल हमें नजर आ गया कि बावजूद इसके कि इन रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, गालियां दी गई और तरह तरह के झूठे इल्जामात थोपे गए, आज वही रियासत जो है वो गाली के बदले में मोहब्बत दे रही है।
یہ میرے خیال ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہمیں اپنے پاکستان سے پیار کرنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ چیئرمین جوانان پاکستان عبداللہ گل ہمارے ساتھ موجود تھا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ اس تازہ صورتحال پر کامنٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے، وزیر قانون کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے، وفاقی وزیر قانون کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اور اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے سپورٹ پیکج کا اعلان کیا ہے، اسے کسی قسم کا معاوضہ تصور نہ کیا جائے۔ لاپتہ افراد پر کابینہ کمیٹی کی رپورٹ اس کی توثیق کر چکی ہے، اور اس حوالے سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔